गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 4 अगस्त और दिन जो है आपका मंगलवार का है जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मंडी में। लाइव सत्र में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, यह सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों दिल्ली में तो सुबह से मौसम क्लियर था जी। दोपहर तकरीबन 12 नहीं 1 बजे कह सकते हैं, 1 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में अच्छा खासा बारिश हुआ। कहीं अच्छा हुआ तो कहीं हल्का हुआ, इस तरह से दिल्ली में बरसात रहा जी। बाकी चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों आप लोगों के प्यार से जो है 95 क्रॉस कर चुका है जी, 95,000 समथिंग कुछ है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख तक टच करवा दो जी, क्योंकि 5 साल हो गया और अभी जो है 1 लाख भी अभी टच नहीं हुआ है। तो दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बाकी चलते हैं, सबसे पहले क्वालिटी दिखाते हैं, फिर सारा जानकारी देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इस समय सर के पास कुछ इस तरह का क्वालिटी है जी। अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। देखिए जी, ये लोट है, ये है, बाकी इस साइड भी है जी, इस साइड भी देख सकते हैं आप। जी नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर आज 4 तारीख है, 4 अगस्त है जी, और दिन जो है मंगलवार का है। तो यहाँ पे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में क्या प्याज का बाजार बना है, क्या भाव चला, और अभी जैसे दोपहर में जो है हल्का फुल्का बारिश भी हुआ। क्या हल्का फुल्का तो कह नहीं सकते हैं, कहीं कहीं जगह जो है काफ़ी तेज भी बारिश है, लेकिन ज़्यादा देर के नहीं आया जी। लेकिन अभी भी मौसम खराब है, बादल छाया हुआ है। तो क्या सर जी इस बरसात से क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे सेल पॉइंटों पे, और पीछे प्रोडक्शन मार्केटों में मौसम कैसा है, आज क्या बाजार खुला है यहाँ पे और प्रोडक्शन मार्केटों में? पहली चीज मंजर जी, आज आमदनी 42 गाड़ी ताजी है। जो लोग अंदाजा लगाए थे उससे थोड़ा 10-5 गाड़ी फालतू है। ऊपर नीचे के मिला लिया जाए, ऊपर नीचे मिला लिया जाए तो 80 गाड़ी माल है, यानी कल से 10 गाड़ी फालतू है। जैसा कि आपने अभी कहा दिन भी मंगलवार है, तो कल से आज माल वैसे कम बिकता है। मंगलवार के दिन वैसे भी ग्राहकी कम होती है 10-5%। ऊपर से सावन, ऊपर से सावन भी है, तो कहीं ना कहीं मंगलवार का असर तो है ही है। हमें लगता है आज 35 गाड़ी के आसपास माल बिकेंगे, ज्यादा माल नहीं बिक पाएगा। 30-35 भी तो सर अगर और दिनों के मुकाबले देखा जाए तो फिर भी एक ठीक ठाक मात्रा है, एक एवरेज है। ठीक बिक्री ठीक है। अगर 35 गाड़ी माल बिक जाएगा तो समझ लो 40-45 गाड़ी रहेगा। सुबह अगर इतना फिर आ जाएगा तो वही 80 गाड़ी के आसपास माल रहेगा। मौसम की बात की जाए तो मौसम अभी 1 घंटा पहले खराब हुआ है, बाकी ठीक था मौसम। कहीं कहीं बहुत बारिश हुई, दिल्ली में ही कहीं कहीं थोड़ा कम है। अगर पीछे की बात की जाए तो महाराष्ट्र में मौसम खराब था कल। अब आज मौसम कैसा है ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, चूंकि अभी बात नहीं हुई कहीं। अब जो भी बात होगी शाम तक होगी। लेकिन महाराष्ट्र मौसम खराब था कल, एमपी मौसम ठीक है। और सर फिलहाल जो है प्रोडक्शन मार्केटों में आज के दिन क्या माल पहुंचा है, क्या आवक पहुंचा है, क्या बाजार उस साइड खुला है, बाजार टाइट है, नरम है या फिर स्थिर है? देखो अराइवल जो भी पहुंची है, चाहे महाराष्ट्र चाहे एमपी, हर जगह अराइवल ठीक है, कम भी नहीं है, साथ तो हम कह ही नहीं सकते हैं। आमदनी ठीक ठाक पहुंची है। जैसा कि एमपी से ही सबको खतरा होता है। 40-42 हजार कटे के आसपास इंदौर लोग बता रहे हैं, 600-650-700 ट्रैक्टर के आसपास रतलाम में होगा। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां भी आमदनी ठीक ठाक है, कम नहीं है, ठीक है आमदनी। अब मेन मुद्दा जो है बाजार का है। बाजार कहीं मंदा नहीं है, बाजार हर जगह स्टैंड है। टाइट तो हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन 10-20-50 पैसे सुधार ही आपको मिलेगा। तो कुल मिला के बाजार अपनी जगह स्थिर है। अराइवल हर जगह ठीक ठाक है। जिस हिसाब से सावन का महीना चल रहा है और हम लोग 1 हफ्ते से थोड़ा सा सावधान थे कि कहीं ऐसा ना हो सावन मंदा चला जाए, सावन मंदा ना चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ अभी देखने को बहरहाल नहीं मिल रहा है मंजर जी। सावन भी चल रहा है और झूम के चल रहा है, कहीं कहीं बारिश भी है, कहीं कहीं सूखा भी है। तो सावन भी झूम के चल रहा है, बाजार भी झूम के चल रहा है। बाजार से कोई खतरा नहीं है, और बाजार इसलिए झूम के चल रहा है चूंकि सबके दिमाग में था मंदा जाएगा,
लेकिन मंदा नहीं गया, बाजार वहीं रुक गया, बल्कि 1-2 रुपए बाजार उठ गया। तो कहीं ना कहीं सावन आया जून के। तो सर अभी भी कहीं ना कहीं काफी लोगों के मन में जो है डर है एमपी से, तो आपका क्या विचार है सर इस पर, एमपी के प्याजों को लेकर के सर जी? देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं मंजर जी, मैं जो भी पहली बात तो जो भी मैं बात करता हूं वो अपने दिलो दिमाग से बात मैं करता हूं। सबकी सुनने के बाद जो भी हमारे दिमाग में भावनाएं आती हैं वही मैं सबके सामने व्यक्त करता हूं। हमें जहां तक लग रहा है कि घबराहट तो है एमपी से, लोग डरते भी हैं, डरना भी चाहिए, लेकिन अब की बार उतना खौफ नहीं जमा पाएगा एमपी जितना हमेशा जमाता है। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। हाँ, इतना जरूर है कि राखी यानी कि रक्षाबंधन के आसपास एमपी में आमदनी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन उतनी भी आमदनी नहीं बढ़ेगी जितना हर साल देखने को मिलता है। इसलिए हमें तो यही लग रहा है कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बैठना भी ठीक नहीं है। जिस हिसाब से इस समय आमदनी पहुंच रही है, खास करके सावन महीने में, और चाहे एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो मंजर जी, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि किसान कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि ऐसा ना हो मौका निकल जाए, कहीं हमसे चूक ना हो जाए। यही कारण है कि इस टाइम इतनी आमदनी पहुंच रही है। तो अगर दूसरे नजरिए से हम लोग देखें तो अच्छा भी है, यानी कि किसान पूरा माल पकड़ के बैठ नहीं रहा है, धीरे धीरे निकाल भी रहा है, और अच्छी बात है। धीरे धीरे मालों को निकालना भी चाहिए। क्यों, इतना तो मान के चलना चाहिए कि आगे 19-20 भी हो सकता है, लग तो नहीं रहा है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं जहां तक मैं अपने दिमाग की बात करूं, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहना चाहिए। जरा सावधानी हटी तुरंत दुर्घटना घटी, ये दिमाग में रखना चाहिए। और ये तो सारा हवा का खेल है, हवा वाला चीज है जी। बिल्कुल हवा वाला खेल है। तो मेरे हिसाब से अगर आज सावन का जैसे 4-5वां दिन हो गया, अगर किसान अराइवल ला रहा है तो कहीं ना कहीं किसान भी चौकन्ना है कि हमें सारे मालों को रोक के नहीं चलना है, धीरे धीरे मालों को निकालना है। और ये कहीं ना कहीं सर बहुत अच्छा संकेत, बहुत अच्छा बुद्धिमानी का जो है समझ लीजिए किसान भाई दर्शा रहे हैं कि जो किस हिसाब से मार्केटों में काम किया जा सकता है और किस हिसाब से करना चाहिए। जो पिछला दौर था उस चीज को भुला करके लोग नए सिरे से काम कर रहे हैं जी, और इस तरीके से काम कर रहे हैं जो ना किसी को इस बार ज्यादा पता चल रहा है, जो लोगों के हाथ में कितना माल है, कितना निकाल चुके हैं और कितना निकालेंगे। सही बात है, किसान बहुत सूझबूझ से काम कर रहा है। क्योंकि और साल देखा जाए तो एकाएक मंडी लेकर के भागते थे या एकाएक आवक बढ़ जाता था, लेकिन इस बार जो है काफी कंट्रोल में मंडियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंडियों के हिसाब से काम करें लोग। देखो किसान बहुत सोच विचार के काम कर रहा है, अब अच्छी बात है जो आप बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय योग्य है सर जी, बिल्कुल सराहनीय योग्य है। हाँ, इतना जरूर अब करना है कि उतावला होके कहीं आमदनी और न बढ़ा दें, ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे आमदनी आ रही है इसी हिसाब से आमदनी लाएं। अब जैसे जिस दिन रुपए अठन्नी अप डाउन बाजार करे, यानी कि जिस दिन 10-5 हजार फालतू हो जाए माल और 1-2 रुपए बाजार कट जाए, तो इस समय इनको यही चाहिए कि दूसरे दिन तुरंत अराइवल स्टार्ट करें, उसके बाद बेशक 2 दिन बाद फिर आमदनी बढ़े, लेकिन ज्यादा घबराहट में आके आमदनी को नहीं बढ़ाना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज अभी कल एक अपडेट आया था एक्सपोर्ट को लेकर के, जो हाई कोर्ट ने जो है शायद जैसे इमीडिएटली बंद हो जाता था बॉर्डर वगैरह, तो वो इमीडिएटली बंद ना हो करके जो भी ग्रुप मेंबर है, जो एक्सपोर्ट के जितने भी एसोसिएशन वाले हैं, उनको पहले नोटिस जाएगा, उसके बाद जो भी विचार निकलेगा तब जा करके बंद होगा जी। इसका मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो सर इस जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट से क्या बेनिफिट मिलेगा हमारे किसानों को और व्यापारियों को? देखो इसमें किसान को फायदा कम, व्यापारी को फायदा ज्यादा है, और सारा निचोड़ निकाला जाए तो फायदा सबको है जी। इसमें क्या होता था अभी तक कि मान लो रात में 10 बजे गवर्नमेंट ने बैठक बुलाई और तत्काल प्रभाव से उन्होंने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, तो कहीं न कहीं ये आघात पहुंचता था काम करने वालों के लिए। जिसका कंटेनर रास्ते में चल रहा है, या आज मैंने माल खरीद लिया है, मेरी गाड़ी रास्ते में चल रही है, तो उनको बहुत मोटा नुकसान उठाना पड़ता था मंजर जी। अब जो कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें साफ साफ
कोर्ट ने यही आदेश दिया है, आप बगैर सूचना के तत्काल प्रभाव से बैन या बंद नहीं कर सकते हैं। मतलब बगैर एसोसिएशन को इंफॉर्मेशन दिए हुए नहीं बंद कर, पहले तो गवर्नमेंट अपने से मतलब बंद कर देते थे। हाँ, तो ये जो 1-2 दिन अगर टाइम मिल जाएगा ना, तो आदमी को संभलने चांस ज्यादा होता है और घाटे का भी चांस कम हो जाता है। कुल मिला के आदमी चौकन्ना हो जाता है। तो इसमें व्यापारी का भी फायदा है और किसानों का भी फायदा है। मतलब वो हवा नहीं बनेगा, जैसे एकदम से हवा बन जाता था ना, वो चीज नहीं बन पाएगा, तो जिससे मार्केट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जी। उसमें क्या होता था, मान लो आज बाजार बंद हुआ 1500 से 2000 और रात में गवर्नमेंट ने स्टोर बैन कर दिया, तो सुबह वही माल बाजार खुल जाएगा 12 से 15-16 रुपए। तो किसानों को भी नुकसान और व्यापारी को नुकसान है ही है। लेकिन इससे दोनों को फायदा होगा, ज्यादा फायदा व्यापारियों को होगा। तो सर आज के बाजार को देखते हुए आगे का कैसा लग रहा है सर? ये सप्ताह तो फिलहाल मतलब, वैसे तो कल भी आपने बताया था जो 10 से लेकर के 15 तारीख का जो बीच का जो टाइम रहेगा, इसमें सावन का भी एंडिंग होगा और प्लस साथ ही साथ जो है 15 अगस्त का भी टाइम रहेगा, तो 2-3 दिन बाजारों में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो सर अब जैसे कि आपने बताया जो राखी के आसपास एमपी का भी क्लियर हो जाएगा पिक्चर, जो आवकों का प्रेशर बनेगा या नहीं बनेगा, तो क्या सर सारा कुछ राखी के आसपास क्लियर होगा या नहीं हो पाएगा जी? पूरी पिक्चर ही क्लियर होगी रक्षाबंधन के आसपास, खास करके एमपी का। दूसरी बात, कल जो भी मैंने कहा था 10-15 अगस्त यानी 4-5 दिन थोड़ा सा बाजार हो सकता है हमारे यहाँ कट जाए, हमारे यहाँ यानी कि उत्तरी भारत। तो मैंने इस व्यू से कहा था, 2-3 कमेंट भी भाइयों का आया था, ऐसे कैसे हो सकता है बाजार मंदा हो जाए। मैंने इस व्यू से कहा था मंजर जी, उसी में अगला सोमवार पड़ेगा, जल चढ़ी रहेगी, कांवड़ वाले गंगा जल लेकर आएंगे, उसी में 15 अगस्त पड़ रहा है, तो 12-13 तारीख से ही हमारे यहाँ जो मार्केटें लगती हैं वो नहीं लगेगी, कम हो जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस नहीं लगने देती है, तो कहीं ना कहीं ग्राहक पे ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि वो 4-5 दिन का जो पीरियड होगा, हो सकता है हमारे यहाँ ₹1.5 बाजार कट जाए। और आपने सर 2 चीज आपने इसमें कंडीशन बताया था, यदि बाजार कटता है और माल का आवक कम भी रहता है तो फिर नॉर्मल बाजार चल सकता है, और अगर माल का आवक ठीक ठाक रहेगा और ग्राहकी कम रहा तो फिर कटेगा। हाँ, अगर यहाँ अराइवल थोड़ा कंट्रोल में रही तब तो बाजार में कुछ नहीं होगा, लेकिन अराइवल अगर ठीक ठाक रही 40-50 गाड़ी, फिर यहाँ बाजार ₹1-1.5 कट सकता है। लेकिन पीछे अपनी जगह बाजार रहेगा जो बाजार चल रहा है। दूसरी चीज मंजर जी, अगर अभी हमारे दिमाग में या किसी के भी दिमाग में अगर ये हो कि बाजार ऊपर उठ जाएगा, हमें नहीं लगता है बाजार अभी ऊपर उठेगा। अभी जो भी बाजार चल रहा है, अभी हफ्ता 10 दिन बाजार यहीं चलाना पड़ेगा। ऊपर जैसे हम बाजार उठाने की कोशिश करेंगे तो फोन पे यही रिपोर्ट आएगी आज ग्राहकी कम हो। उसका रीजन यही होगा कि पूरी उत्तरी भारत में सावन को थोड़ा सा लोग ज्यादा मानते हैं और ज्यादा मनाते भी हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो चाहे किसान अराइवल की सावधानी बरते या हम लोग लोडिंग में सावधानी बरते। बहुत ज्यादा आंख बंद करके काम करने वाला माहौल नहीं है अभी। हाँ, और हमें लगता है कि हमारी मंडी में शुक्र शनिवार में आमदनी यहाँ बढ़ेगी, और अगर 100 गाड़ी के ऊपर हुआ तो ये बात हम लोग सालों से कहते आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी मंडी में ₹1 ढीला हो ही जाता है, करने की जरूरत नहीं होती है। तो पीछे किसान तो कंट्रोल में माल ला ही रहा है, लेकिन जो भी लोडिंग करने वाले हैं वो भी थोड़ी सी सावधानी बरतें। अच्छा, हमें भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, उल्टी सीधी अलूल जलूल रिपोर्टें हम लोग ना दें, ₹1-2 फालतू की रिपोर्ट ना दें किसी को कि यहाँ शुक्र शनिवार में माल बढ़ जाए। लेकिन फिर भी हमें लगता है चाहे 10 गाड़ी ही फालतू हो, लेकिन शुक्र शनिवार में हमारी मंडी में अराइवलें बढ़ेंगी, और अगर 100 गाड़ी के ऊपर माल होगा तो ऑटोमेटिक ₹1 ढीला चला जाएगा। अगर अराइवल हमारी मंडी में यही आती रही 35, 40, 45 गाड़ी के आसपास, तो शनिवार तक मार्केट हमारे यहाँ यही चलेगी जो चल रही है। अभी जैसा कि मैंने कहा, बाजार नहीं उठेगा अभी, और पीछे भी बाजार अभी नहीं उठेगा। आमदनी, चूंकि आमदनी भी नॉर्मल है, बाजार भी अपनी जगह रुका हुआ है, ₹1-2 उठ के बाजार फिर वहीं रुक गया है। और इन कंडीशनों में किसानों को भी यही चाहिए कि जिस हिसाब से माल वो निकाल रहे हैं उसी हिसाब से मालों को निकालें, अपनी भी स्पीड ना बढ़ाएं, नहीं ढीला हो जाएगा बाजार। क्योंकि पूरा उत्तरी भारत ये सावन मनाता है। हाँ, इतना जरूर है मंजर जी कि साउथ बेल्ट ठीक है,
नॉर्थ से साउथ ठीक है, इसलिए पीछे बाजारों पे ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 100-200 नग फालतू भी आ जाए या 1000-2000 कट्टा फालतू भी आ जाए, अगर कोई दिक्कत होगी 10 और 15 तारीख के बीच में, तो वो उत्तरी भारत में हो सकती है। और सर जैसे कि आपने बताया, बात करते थोड़ा सा एमपी पर, तो रक्षाबंधन के आसपास यदि एमपी का प्रेशर नहीं बन पाता है सर, तो फिर बाजार एक कितने रुपए अपने ऊंचाइयों पे जाएगा सर? और अगर एमपी का प्रेशर बनता है रक्षाबंधन के आसपास, तो फिर क्या माहौल रह सकता है सर? देखो, एमपी का एक सूत्र है, वहां रक्षाबंधन के 2 दिन पहले से आमदनियां बढ़ने लगती हैं अगर माल ज्यादा है तो। अब वही अब की बार देखने को मिलेगा। उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि अगर रक्षाबंधन के 1-2 दिन पहले से अगर आमदनी बढ़ने लगती है तो वाकई में एमपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन रक्षाबंधन 28 तारीख को है, अगर 24, 25, 26 तारीख से आमदनी नहीं बढ़ती है, यही आमदनी रहती है, तो ये बिल्कुल कंफर्म मान लेना चाहिए कि एमपी में माल उतना ज्यादा नहीं है जितना लोग घबरा रहे हैं। यानी जितना लोगों के दिलों में घबराहट है, उतना माल एमपी में नहीं है। और अगर उतना माल एमपी में नहीं है तो फिर बाजार भी अच्छा रहेगा। ये सारा क्लियर हो जाएगा रक्षाबंधन के आसपास मंजर जी। मतलब इस महीने के आखिरी में हो जाएगा जी। अच्छा। और सर एक्सपोर्ट को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है सर? अभी एक्सपोर्ट ठीक ठाक मात्रा में चल रहा है या फिर थोड़ा सा कम मात्रा में चल रहा है? देखो, एक्सपोर्ट के बारे में कल अपने ग्रुप में भी लोगों ने चर्चाएं की थी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है मंजर जी, अभी तक जो भी एक्सपोर्ट चल रहा था वो 15 तारीख के बाद ही होगा जो कुछ होगा। अब बहरहाल हाँ, हो सकता है छुटपुट एक्सपोर्ट चल जाए, लेकिन उतनी मात्रा में अभी एक्सपोर्टर मैदान में नहीं आएंगे जितनी मात्रा में आज के 15 दिन पहले लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। और रही बात बांग्लादेश की, तो जिस हिसाब से अराइवलें हैं पीछे, जिस हिसाब से मार्केटें खुल रही हैं, हमें नहीं लगता है कि बांग्लादेश प्याज जा पाएगी। इसलिए मंजर जी, अगर अपने यहाँ बाजार, मैं कहता हूँ रक्षाबंधन के बाद अगर 30-35 रुपए का प्याज अगर हो जाता है, पीछे रेट अगर हो जाता है, तो किसान प्याज भी निकालेगा और प्याज भी बिकेगा। मतलब स्पीड में आएगा भी, स्पीड में बिकेगा भी, दोनों बातें हैं। और 30-35 रुपए का रेट कम नहीं होता है, फिर अच्छा रेट हो जाता है। उसमें क्या होती है, गवर्नमेंटें फिर चौकन्नी हो जाती हैं। फिर इस कंडीशन पे हमें नहीं लगता है कि माल एक्सपोर्ट होगा, खास करके बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश 2-4-5 गाड़ी नहीं जाती है, अगर डिमांड निकली 100 गाड़ी, 50-50 गाड़ी, 150 गाड़ी, तो इसलिए गवर्नमेंट थोड़ी सी सावधानी बरतेगी। इसलिए कि आगे चल के गवर्नमेंट को भी पता है जो कितना है कि हाँ, अगर मामला कहीं 19-20 हुआ तो संभलेगा नहीं फिर इनसे। इसलिए कि 30-35 के रेट में फिर आगे मार्केटें 40 से 45 रुपए बन जाती हैं। और जो फुटकर में प्याज बेचते हैं, यानी कि रेडी पटरी वाले बेचते हैं, उनका तुरंत भाव 50 से 60 रुपए हो जाता है। भाई उनका भी दोष नहीं है, जहां माल लेंगे वहां 5%, 6% आढ़त, किराया, 2 किलो दागी, डैमेज सब निकाल के वो भी अपने हिसाब से ही बेचेंगे। और 50-60 रुपए जब प्याज बिकने लगती है मार्केटों में, तो ऑटोमेटिक सरकारें हरकत में आ ही जाती हैं। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि हम लोगों को एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि अराइवलों को हम लोग अभी बहरहाल 2-4-5 दिन 10 दिन कंट्रोल में थोड़ा रखें, उसके बाद 1000, 2000, 5000 कट्टा बढ़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज मंजर जी, हमारे आपके दिमाग में हमेशा एक ही बात गूंजती है कि एक्सपोर्ट कैसे रहेगा, एक्सपोर्ट कैसे रहेगा, बांग्लादेश खुलेगा कि नहीं खुलेगा। और हम आप इसलिए ज्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं इसके प्रति, क्योंकि बाजार में सुधार देखने को मिल जाता है, रास्ता खुल जाता है सर। मतलब अभी मान लीजिए डोमेस्टिक में है, फिर इंटरनेशनल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो गया जो यहाँ ना डाल करके वहां डाल दे। हाँ, तो मैं तो एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ किसानों से, खास करके विनती कर सकता हूँ, ऑर्डर तो हम आप दे ही नहीं सकते हैं। एक रिक्वेस्ट ये जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा कि प्याज का रकबा थोड़ा सा कम करें। इसलिए कि दूसरे के ऊपर आश्रित होके अगर हम आप कोई भी व्यापार, कोई भी धंधा या खेती ही अगर हम दूसरे के ऊपर निर्भर होके अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं धोखा ही हमें मिलता है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो।
हाँ, जितना हम प्याज लगाते हैं उसका रकबा थोड़ा कम कर दें, दूसरी फसल लगा लें। जी तो उसमें क्या होता है, जब सीमित मात्रा में प्याज रहेगा ही तो ऑटोमेटिक रेट मिलेगा ही, उसमें कोई किंतु परंतु लगाने वाला नहीं है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या है मंजर जी कि अगर हम जिस हिसाब से जितना रकबा लगता है प्याज का, अगर हम ज्यादा नहीं 25% अगर कम कर दें ना, तो हमें ये सोचने की नौबत ही नहीं आएगी कि कब एक्सपोर्ट खुलेगा और कितना एक्सपोर्ट होगा। एक सामान्य रेट हमें मिलता रहेगा कि हमें नुकसान के चांस कम रहेंगे। फिर तो समझ लीजिए सर जी, जो 20 से लेकर के 30 का रेट कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फिर मैं बता दूं, मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी बात किसी को बुरी ना लगे, वैसे मेरे दिमाग में एक भावना आई कि क्यों ना हम रकबा ही कम कर दें। हमें किसी पीछे दौड़ने की जरूरत क्या है, हम कपास का काम कर ले, कपास की खेती कर लें, उड़द है, मूंग है, 20 चीजें हैं। बहुत चीज है जी, फल फ्रूट भी लगा सकते हैं, आजकल तो लोग बगीचा लगा ले रहे हैं और भी कई सारे चीजें। उसमें क्या होता है, किसान घाटे से बच जाता है मंजर जी। इसलिए मैं तो एक ही राय सबको दूंगा, आने वाला जो भी टाइम होगा, जब भी फसल लगे तो थोड़ा सा रकबा कम किया जाए। और सर जी, जैसे कि आज ग्रुप में जो है, प्याज वाले ग्रुप में एक भाई ने बताया जो अलवर में बारिश हो रहा है जी, तो अभी बारिश अगर होता है तो सर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे चल करके, उसका क्या बेनिफिट, क्या नुकसान देखने को मिलेगा सर? देखो, आज बारिश हो रही है, मैंने भी 2-3 जगह फोन किया। आज 4 तारीख है, यानी 15 अगस्त के आसपास अलवर में प्याज लगना चालू हो जाएगा। ये शुभ संकेत है। और अगले हफ्ते से वैसे भी अलवर में प्याज लगनी चालू हो जाती, क्योंकि मैंने कल परसों ही बताया था, जहां जहां पानी वाले क्षेत्र हैं वहां वहां प्याज लगना चालू हो जाएगा। अब क्या है, अब इकट्ठे प्याज लगना चालू हो जाएगा ये। और इस बारिश से अगर तुलना की जाए तो 4, 10, 4, 14, वही 15 अगस्त के आसपास से प्याज लगनी चालू हो जाएंगी। 15 सितंबर तक सारी प्याजें लग जाएंगी। कितना लगेगा, कैसे लगेगा, कितना रकबा लगा है, सब क्लियर हो जाएगा 15 सितंबर के आसपास। तो सर इससे आने वाले टाइम का कुछ आइडिया लग सकता है सर, अभी के फिलहाल के दौरान, या फिर 15 सितंबर के बाद ही पता चलेगा? देखो, अलवर की प्याज जो भी लगेगी उससे 80-85 दिन जोड़ के चलो आप, उसके बाद प्याज निकलनी चालू हो जाएगी, कम से कम 80 दिन। तो अगर 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, वही नवंबर में निकलनी चालू हो जाएगी, लास्ट अक्टूबर से। लेकिन प्रेशर वही 10 नवंबर के बाद ही बनेगा अलवर और खेरथल का। दूसरी चीज मंजर जी, सब नए के लिए थोड़ा सा ज्यादा इच्छुक हैं कि साउथ क्या है, साउथ क्या है, साउथ क्या है, डेली कुछ भाई लोग पूछते रहते हैं। तो इससे आप बिल्कुल ये रिपोर्ट आप कंफर्म मान के चलें और अपने अंदर एक मतलब आत्मविश्वास भरे लहजों में मैं कह रहा हूं कि साउथ में ज्यादा फसल नहीं है, ज्यादा रकबा भी नहीं है। जब रकबा ही नहीं है तो फसल कहाँ ज्यादा निकलेगी। अगर बहुत बढ़िया प्याज निकल भी गई तो वहां प्याज ही निकलेगी 50%, क्योंकि प्याज लगी ही है 35 से 40% प्याज। इसलिए अगर किसी के दिमाग में वहम हो, या चाहे वो किसान हो चाहे व्यापारी हो, भाई व्यापारी स्टॉक करता है, किसान घर में रखता है, अगर किसी के दिमाग में ये वहम हो कि साउथ से खतरा है, तो हमें नहीं लगता है कि साउथ से किसी भी प्रकार का खतरा है। वो प्रेशर नहीं बना पाएगा साउथ। इसलिए मालों को जैसे सब निकाल रहे हैं, आराम आराम से निकालते रहे, सारा रोकना भी नहीं चाहिए। जिस हिसाब से किसान निकाल रहा है, आराम आराम से प्याज को निकालता रहे। तो सर जी, आज का रेट और भाव वगैरह क्या निकलेगा सर, एरिया के साथ में बता दीजिएगा। भाव समझ लो, राजस्थान 20 से 28, एमपी जो गुलटे हैं और चोपड़े 700 रुपए से लेके 850, 880 रुपए पर केजी के हिसाब से, 18 रुपए से लेके 22 रुपए तक। एमपी के गुलटे बढ़िया होंगे तो 23 रुपए तक गुलटे चोपड़े। प्याज 23, 24 से 25 रुपए मीडियम, 25 रुपए से लेके 28, 29 रुपए तक सुपर माल एमपी के। महाराष्ट्र की बात अगर की जाए तो नासिक का चोपड़ा गुलटा ये 18 रुपए से लेके 23 रुपए तक नासिक। मीडियम प्याज 24 से 25, 26। अच्छी प्याजें जो मोटे माल हैं, अच्छे माल हैं, 26 रुपए से लेके 28 रुपए तक, 29 रुपए तक। एमपी और नासिक सेम है, करीब करीब बराबर है। लगभग देखा जाए तो तकरीबन हर रोज ही मतलब आसपास ही घूम रहा था, करीब करीब बराबर है। नासिक कोई लाट ऊपर इसलिए बिक जाता है कभी कभी, क्योंकि जो डॉलर माल होते हैं ना,
65 70 75 80 mm, जी। वो एमपी नहीं दे पाता है, वो नासिक ही दे पाता है। तो वो 1 आध रुपए ऊपर बिक जाता है, 1.5 रुपए। अच्छा, वो कभी कभी देखने को वो कभी कभी। अगर नगर पूना बेल्ट की बात की जाए मंजर जी, तो चोपड़े गुलटे ये सब बिक रहे हैं उनके, आप ये मान के चलो 18 से 25। आज मैंने गुलटा बेचा है नगर का 25 रुपए का, 24 रुपए, 25 रुपए। अच्छा यहाँ पे। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा रेट रहा जी। बढ़िया रेट रहा। और मीडियम प्याज 25 से 27 पूना नगर। और जो बढ़िया माल है वो 28 रुपए से लेके 31 रुपए तक पूना नगर के माल। हाँ, एक आध लाख मेरे हिसाब से 32 रुपए बिका है, लेकिन वो कोई भाव नहीं हुआ। बड़े लाट भी नहीं, जैसे अपने गाड़ी में एक 5 का टेकलाट आया था, वो 32 रुपए बिका है, लेकिन कोई रेट नहीं है। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A 1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 93 11 18 99 74। धन्यवाद।